जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक लड़की है जिसका नाम है सुनीता चौहान। उसने वैसे मुझसे क्वेश्चन किया था कि गुरुजी कि दुर्गा माँ के ऊपर आप वीडियो तो बनाते हो, मुझे एक बता दीजिए कि दुर्गा माँ की भक्ति करने वाले व्यक्ति का, लेडी जो चाहे जेंट्स हो, उसके क्या नियम हो सकते हैं। मान लीजिए माँ दुर्गा को, जैसे कि मैं मान लो अच्छे तरीके से माँ के रहस्य को तो कोई आदमी समझ नहीं सकता, लेकिन अगर उनको पाना है हमें, तो किन नियमों का पालन कर कर हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। देखो, छोटे मुंह बड़ी बात है। पहली बात तो ये है कि माँ के रहस्य को समझना इतना सरल तो है नहीं जितना कहना है, और 8-9 मिनट की वीडियो में उनका रहस्य बताया नहीं जा सकता, ना ही हमें इतने रहस्य का ज्ञान। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जो भक्तनी माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करती है, उसको किस प्रकार के नियम जो है रखने चाहिए, जिससे माँ की अटूट भक्ति उसकी सिद्ध हो सके। चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, इसमें ये नहीं, माँ के अंदर तो करना है। भक्ति करने वाले को शक्ति तो प्राप्त होगी, चाहे थोड़ी सी लेट हो जाए या थोड़ी जल्दी हो जाए, ये आपके ऊपर बात है कि आपकी भक्ति से माँ कब पिघलती है। सबसे पहली बात, माँ की भक्ति, अगर कोई भक्त है, जैसे राजस्थान से भी कुछ लोग मेरे पास आए थे तो वो कहते थे हमारे खानदान में तो माँ की पूजा ही नहीं होती। मैं कहा वाह क्या धन्य है। मैं कहा ऐसा तो होगा ही भी नहीं है कि माँ की पूजा कहीं ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वयं माँ की आरती करते हैं, उस पराशक्ति की आराधना करते हैं। जब कोई दैत्य, जब चंड मुंड महिषासुर जैसे राक्षस मरने में नहीं आए, तो माँ ने स्वयं आकर जो है उनका विध्वंस किया, उनको जो है खत्म किया। तो आप स्वयं सोच के देखिए कि उस शक्ति की आराधना करने के लिए सबसे पहला नियम, नारी के प्रति सम्मान। चाहे वो पुरुष है, चाहे वो लेडीज है, और लेडीज है तो प्राय पुरुष के प्रति, अगर जो और नारी है तो किसी भी स्त्री के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार की गलत प्रकार की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मां को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सरल होना चाहिए। सरल का मतलब छल और कपट से कभी मां को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पराशक्ति है। वो उस शक्ति का रहस्य समझना तो बहुत दूर की बात है, ये तो एक जीवन में आप नियम बनाकर चलोगे कि मैंने मां की पूजा करनी है। पहली बात तो अपने अंतर के विचारों को शुद्ध रखना है। मन में विचार किसी भी प्रकार के मलिनता वक्त नहीं होने चाहिए। और दूसरी एक बात और है, दुर्गा मां की पूजा करने वाले की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है। दुर्गा माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है, और जल्दी सी दुर्गा माँ भक्तों से प्रसन्न भी नहीं होती है। अगर एक बार माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए तो फिर जो है किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि माँ ने स्वयं तुम्हें चुन लिया। अगर आप किसी भी शक्ति पीठ पे जाते हो, या माँ के किसी भी मंदिर में जा रहे हो, या कलयुग में आप लगातार दुर्गा सप्तशी और चंडी चरित्र जैसे और देवी कवच जैसे पाठ आप कर रहे हो, तो ये बात आप अपने अंदर धारणा रखना, माँ की करुणा है आपके ऊपर, माँ की दया है आपके ऊपर, तभी जाकर जो है आप ये पाठ कर रहे हो। माना जाता है कि जब उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो आज हम कलयुग में बैठकर हम माँ दुर्गा का ध्यान कैसे कर सकते हैं, माँ की पूजा कैसे कर सकते हैं। अगर कोई लेडीज प्रतिदिन अपने घर में माँ के नाम का दीप का दान देती है, तो समझ लेना माँ की इच्छा है, माँ आपसे प्रसन्न है। अब बात आ जाती है यहाँ नियम की। ब्रह्मचारी का नियम आपके अनुसार होगा। आप एक दिन कोई भी आप ब्रह्मचारी का जो है नियम धारण कर सकती हो, और अगर नहीं भी करना चाहती तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ के प्रति आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। इसमें ब्रह्मचारी हो या नहीं हो, लेकिन किसी स्त्री या प्राय पुरुष के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि अपने घर के अंदर अष्टमी और नवमी और चौदस और पूर्णिमा आपको कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। अपने घर के अंदर आपको दीप का दान, या दुर्गा सप्तशी का पाठ, या जो कोई भी विशेष कार्य है, या अगर आपके हाथ से कोई लंगर बनाकर या कोई जो कार्य आप करना चाहती हो, अगर वो करना मन में आ रहा है तो उसे कर देना चाहिए। अनुभवों को अधिक से ज्यादा लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए। जो भक्ति पूजा पाठ नहीं करते उनके साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन्हें झुकाना चाहती हो, अगर आप चाहते हो उन्हें झुकाना, तो अपनी भक्ति के तप के बल पर आप झुका सकते हो, क्योंकि भक्ति पूजा करने वाला व्यक्ति कभी किसी से बहस नहीं करता, बल्कि जिसके अंदर कुछ होता है वो कभी दिखावा नहीं करता है। भक्ति पर कभी अहंकार नहीं करना है,
क्योंकि दुर्गा मां की परीक्षा जब होती है तो बड़ी भयंकर होती है, और जब मां परीक्षा लेती है तो जब तक आपके पूर्ण रूप का समर्पण नहीं होता तब तक तो वो अपनी परीक्षा में आपको सफल नहीं होने देती। आप यहीं से मैं आपको कहानी समझा देता हूं। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए नव दुर्गा व्रत रखे, और जो 108 जो है कमल नयन अर्पण करने लगे, जिसमें से लास्ट में मां ने परीक्षा ली और एक कमल नयन चुरा लिया। चुराने के बाद आपने देखा कि एक कमल नयन चुरा, लेकिन भगवान श्री राम स्वयं नीलांबर थे, उन्होंने अपने आंखों में से अपनी आंखों को अर्पण करने लग गए, जिससे मां प्रसन्न हो गई और मां ने वरदान दिया। तो भगवान राम की, जो कि स्वयं भगवान थे, आपको पता है कि और उनकी परीक्षा ली है, तो आप तो एक मनुष्य हो, और एक मनुष्य होकर पहली बात तो यह है कि मां के रहस्य को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरी बात है अगर हम समझ भी जाते हैं तो उसकी इच्छा के बगैर यह कार्य संभव नहीं हो पाएगा। तो नियम तो आपने स्वयं बनाने हैं। कुछ नियम ये होते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए मां की भक्ति करने वाले को, कभी भी इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए, गलत प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए हमेशा, और अपने हर व्यक्ति को मां की भक्ति के प्रति प्रेरित करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम, ऐसे तो बहुत सारे नियम आपको लोग बता देंगे कि आसन ला ले लीजिए, दीप का दान दे लीजिए, ये कर लीजिए। इन नियमों से कुछ नहीं होता, पहले अंतर के विचारों को बदलने वाले नियम होने चाहिए। जब आप स्वयं बदलने की ताकत नहीं रखते हो, अब किसी व्यक्ति ने लहसुन प्याज पे बात कर ली कि लहसुन प्याज मां के भक्त को छोड़ दे, हाँ छोड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर त्याग करने की शक्ति है तो छोड़ना चाहिए, अगर मां को प्राप्त करने की शक्ति है तो छोड़ना चाहिए। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या बात है, हम स्वयं नहीं खाते, हमने स्वयं जो है हमारे घर के चूल्हे से आज तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है कि लहसुन प्याज चलता ही नहीं है। तो ये बात, जब तक आपके अंदर ताकत नहीं होगी किसी चीज को छोड़ने की, तो उसको पाने की इच्छा कैसे उत्पन्न हो रही है अंदर, कि वो उसको कैसे पालोगे आप? क्या वो आपको मिल जाएगी? इतनी सरल की है क्या? नहीं, वो तो पराशक्ति है, जगदम्बा है, जगत जननी है, जगत को जनने वाली देवी है, तो उससे प्रसन्न, अगर उन्हें आप देवी के रूप में पूजोगे तो वो कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। ये बात याद रख लेना। अगर आप उसे मां शक्ति के रूप में पूजोगे तो वो कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। अगर आप उन्हें मां के रूप में पूजोगे तो 1000% आपसे प्रसन्न होगी, क्योंकि मां एक करना वही शब्द है, और मां 2 अक्षरों का भी शब्द नहीं है, एक ही अक्षर का शब्द है। स्पष्ट भगवान ने एक बात कही है कि इस शब्द जैसा और इस शक्ति जैसा कोई और हो ही नहीं सकता दूसरा। इसलिए मां करना वही है, दया वही है, और मां को प्रसन्न करने के लिए आपके अंदर अटूट भक्ति हो, त्याग करने की शक्ति हो, तो मां आपसे 101% प्रसन्न होगी। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मुझे मां माफ करे, क्योंकि मुझे भी मां का रहस्य नहीं जानता, मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हाँ वो स्वयं चाहे तो मुझे सब बता सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।